सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बागियों का सामना तो खैर कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है लिस्ट को लेकर, उस पे कांग्रेस क्या सोच रही है? काफी मंथन के बाद लिस्ट आ रही है गुजरात के लिए बीजेपी की आज। देखिए, जिस तरीके का वितंडावाद भारतीय जनता पार्टी खुद और अपने सहयोगियों के द्वारा कर रही है, वो अपने आप में भूतो न भविष्यतो। सच बात यह है कि जो भी शख्स कोई भी राजनीतिक पार्टी होते हैं, वहां मतांतर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जिस पार्टी में लोग ये कहें कि मतांतर नहीं है, वो पार्टी और उस पार्टी में अनुशासन के नाम पर उस पार्टी का गला घोटा जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी सांस की नली पर पैर रखा जा रहा है। अभी अनिला जी ने गुजरात के लिए बड़ी बड़ी बातें कही। हिमाचल में 21 बागी हैं, उस पर ये कुछ नहीं कह पाई। तो क्या एक देश में दो नियम चलेंगे? गुजरात के लिए अलग नियम है भारतीय जनता पार्टी का और हिमाचल के लिए अलग नियम है। गुजरात में एक खौफ का माहौल है। गुजरात में हम दो और हमारे दो लोग जिस तरीके से खौफ ज़दा कर रहे हैं वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, वो कांग्रेस के लिए या जनता के लिए तो बाद में दुख का विषय है, लेकिन सबसे पहले अगर वो दुख का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठित कार्यकर्ता है उनके लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के इन दो बड़े नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के लिए खत्म कर दी हैं। नहीं वो लोग सुरेंद्र जी, क्लर्क खौफ का पैदा माहौल, कर। नेता वही है, हिमाचल में भी वही है, गुजरात में भी वही है, तो एक जगह खौफ का माहौल और एक जगह नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी मैं आपसे बता रहा हूं। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। क्या नाम, हिमाचल में आज भी जिंदगी है। हिमाचल में आज भी वहां के नेता कम से कम अपनी बात कहने के हक रखते हैं, हुकूक रखते हैं, इसीलिए 21 बागी वहां खड़े हो रहे हैं। लेकिन गुजरात में इन लोगों ने एक साजिश के तहत पिछले 27-28 सालों में राजनीति को, गुजरात की राजनीति को नहीं, भाजपा की राजनीति को खत्म कर दिया। क्लर्क पैदा किए हैं, नितिन पटेल पैदा कर दिए साहब, आप उन्होंने कौन से विजय रूपाणी पैदा कर दिया, वो कौन सा मुख्यमंत्री आप भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, वो भूपेंद्र पटेल जिसका नाम है। 136 लोगों की मौत का वो कम से कम जिम्मेवार आदमी आज की डेट में उससे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। और इस्तीफा तो बात छोड़िए, उसका नाम ही कोई नहीं ले रहा। ना आप नाम ले रही है कि मोरबी का हत्यारा कौन है, ना हम नाम ले रहे हैं मोरबी का हत्यारा कौन है, और ना ही राजीव रंजन नाम ले रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें राजीव भाई भी गुजरात के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक बात राजीव रंजन जी नहीं बता पा रहे हैं कि 136 लोगों की मौत का जो हत्यारा है और जो जिम्मेवार शख्स है, उसके लिए आज तक किसी ने इस्तीफा, ना कोई मीडिया हाउस इस्तीफा मांग रहा है, ना कोई पत्रकार इस्तीफा मांग रहा है, ना कोई पार्टी इस्तीफा मांग रही है। 136 लोगों की मौत का जिम्मेवार जो शख्स हो, जहां पर 2 करोड़ रुपए दिए गए हो एक कंपनी को, उस कंपनी का मालिक भाग गया हो और खुलेआम उसने कहा हो कि 12 लाख रुपए हमने सिर्फ जो है खर्च किए थे, बाकी 1 करोड़ 88 लाख रुपए हम खा गए, भाजपा को दे दिए, किसको दे दिए, जांच का विषय। लेकिन यही काम अगर किसी और राज्य में हो जाता जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो राजस्थान में एक मौत हुई थी, इस्तीफा मांगने लग गए, जो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, तो अभी तक पूरा मीडिया का हमारे साथी तमाम सारे लोग एक ऐसा वितंडावाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खड़े किए होते कि गुजरात में भाजपा को चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता। आज भाजपा चुनाव लड़ किस मुंह से रही है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। 136 मौतों की अभी 13वीं तक नहीं हुई है और गुजरात में चट्टान की तरीके से भाजपा अड़िग हो रही है। गुजरात में अपने नेताओं को टिकट काट रही है। टिकट आज की डेट में मोरबी के हत्यारों के कटने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, मैं अनिला सिंह जी आपसे लूं जवाब। राजीव, मुझे लगता है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने मोरबी पे जो हमने कवरेज किया, जो हमने सवाल उठाए, वो शायद ध्यान से सुने नहीं। अगर वो सुनते तो शायद ये बात नहीं करते। देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर और पैनल में बैठे प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र राजपूत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मोरबी की घटना जो है वो गुजरात के 27 साल के जो विकास का मॉडल है उस पर एक तमाचा है। और वो मोरबी की घटना का जिम्मेदार व्यक्ति अगर सही पकड़ा नहीं गया और जिस तरह से रंग रोगन अस्पताल और पुल का किया गया, अगर उसी तरह से इस घटना का भी किया गया और जिसका उम्मीद है कि यही किया जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर के सवाल हमने उठाए, उठाते रहेंगे। लेकिन मोरबी की घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष के नेता करेंगे। वो काम सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं। अब ये जनता मोरबी की घटना को चुनाव पर कितना असर पड़ता है और उसको कितना लेती है, देखिए
किसी भी घटना के लिए विपक्ष इस्तीफा मांग सकता है और उसका हक है पूरा। इस तरह की बड़ी घटनाओं पर हमेशा शासन सत्ता में बैठे लोगों से नैतिकता का तकाजा होता है। माधवराव सिंधिया ने जब एयर क्रैश पर इस्तीफा दिया था तो नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, तो वो घटना ऐसा नहीं थी कि उसके लिए वो जिम्मेदार थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफे इस देश में ज्यादा हुए हैं मांगे जाने से पहले। लेकिन इस केस में वो नैतिकता हमने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासक वाली राज्य सरकार में वो नैतिकता नहीं दिखाई। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को भी जवाब मिल गया आपकी इतनी बात से। मैं जल्दी से फिर आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।